ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 का जो चैप्टर 2 है, जो होल नंबर्स है, उसमें जो जो मेन टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे दो या तीन ही सिर्फ टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है आपका सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, सेकंड इज होल नंबर्स एंड थर्ड इज नंबर लाइन। ये तीन ही टॉपिक ऐसे हैं जो इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। ओके। सिलेबस जो हमारा कम हो चुका है सीबीएसई का, तो इस वजह से इसमें एक ही एक्सरसाइज है। तो इसी की बेस पर हमारा आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना है और समझना इस चीज को। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सक्सेसर और प्रेडिसेसर। देखिए, मैं आपको बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बता कर चल लूंगा। आपने वर्ड नाम सुना होगा सक्सेस, है ना। सक्सेस का मीन्स होता है सफलता। ठीक है। सपोज करो आप फिफ्थ क्लास में थे। ठीक है। आप सफल हुए तो आप कौन सी क्लास में पहुंच गए? सिक्स क्लास में। ठीक है। तो आप यही समझ लीजिए, अगर मैं फाइव में वन ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? सिक्स। तो सिक्स इज द सक्सेसर ऑफ फाइव। ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट नंबर होता है वो अपने पहले वाले नंबर का सक्सेसर कहलाता है। ठीक है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इस धरती पे या यूनिवर्स में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी का सक्सेसर है ना। तो ये कभी भी एंड नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर आर अनकाउंटेबल, तो सक्सेसर भी आर द अनकाउंटेबल। ओके, तो आप इसको आगे से कर सकते हैं। कोई ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है, उसका सक्सेसर पूछा है। ठीक है, उसका सक्सेसर बताओ। तो आपको पता होना चाहिए, थ्री डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो 999 होता है, और उसका जो सक्सेसर होगा वो आपका फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सक्सेसर। अब बात हम करते हैं प्रेडिसेसर की। तो अगर आपको पता होगा कि जब मैंने बताया कि अगर किसी नंबर में आप प्लस वन करते हैं तो आपको सक्सेसर मिलता है, लेकिन अगर आप किसी नंबर में माइनस वन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? प्रेडिसेसर। जैसे कि मैंने फाइव से ले लेते हैं, फाइव का माइनस वन करो तो आपको क्या मिलेगा? फोर। और फोर क्या है? प्रेडिसेसर है। ठीक है, किसका प्रेडिसेसर है? फाइव का, ऑफ फाइव। ठीक है। तो नेचुरल नंबर में हर नंबर का प्रेडिसेसर होता है एक्सक्लूडिंग वन। ठीक है, तो वन हैज नो प्रेडिसेसर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो नंबर है, नेचुरल नंबर, वो वन से स्टार्ट होता है। तो वन से पहले तो कोई नंबर ही नहीं है नेचुरल नंबर, तो वन से स्टार्ट हो रहा है, तो वन का कोई प्रेडिसेसर नहीं है। लेकिन आपका हर नेचुरल नंबर का सक्सेसर जरूर मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सक्सेसर और प्रेडिसेसर क्या होता है। ओके, अगर आप किसी नंबर में वन ऐड करते हैं तो आपको सक्सेसर मिलेगा, और आप किसी नंबर में वन माइनस करते हैं तो आपको प्रेडिसेसर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सक्सेसर पैडिस के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर। तो यहाँ पर 999 है, उसमें अगर वन ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1000। तो 1000 इज द आंसर। व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर आपका 1000 है। अगर आप इसका प्रेडिसेसर निकालोगे, माइनस वन करिए, तो आपको मिलेगा 999, मीन्स 999। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका होल नंबर। ठीक है, तो अभी देखो हम नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं समझ लीजिए, जो आपके काउंटिंग नंबर्स हैं। कौन से नंबर है? काउंटिंग नंबर। जैसे कि मान लो मैं पूछने लगूँ ये कितनी फिंगर्स हैं, तो वन टू थ्री फोर। ओके, हमने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करी? वन से। तो हम कोई भी चीज काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वन से। इसलिए इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इन नेचुरल नंबर्स में अगर आप जीरो इंक्लूड कर दो, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा। ठीक है, और इसमें मैं आपका जीरो इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, मैं किसी और कलर का ले लेता हूँ जीरो, ये ले लिया मैंने ब्लू से। ठीक है, तो ये मैंने जीरो इसमें ऐड कर दिया। तो अब जो सेट है ये वाला, ठीक है, अब ये कहलाएगा हमारा होल नंबर। क्या कहलाएगा? होल नंबर। मतलब अब वन होल नंबर हो गया, टू भी होल नंबर हो गया, क्योंकि जीरो से हमने इसमें स्टार्ट किया है। तो ये मत कहना कि वन सिर्फ नेचुरल नंबर है, नहीं, वन होल नंबर भी है ना। अगर हम उस सेट में जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं। आई होप कि क्लियर है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे जीरो।
और आपसे कोई पूछेगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 1। ठीक है। ग्रेटेस्ट की कोई सीमा नहीं है, तो अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए ना तो कोई ग्रेटेस्ट होल नंबर होता है और ना ही कोई ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें थोड़ा बता देंगे, जैसे अभी मैंने बताया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आपको पता है कि इसका आंसर है 0। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द सम ऑफ 5 होल नंबर्स। ठीक है। देखिए क्वेश्चन किसी टाइप का भी आ सकता है, कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से। वो कह रहा है फर्स्ट फाइव पहले 5 होल नंबर्स कौन कौन से हैं, 0 +1 +2 +3 +4 +5। 5 तो नहीं लेंगे क्योंकि 5 हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, प्लस शुरू के 5 होल नंबर्स। ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि 5 तक ले लेते हैं क्योंकि 5 सुनने में आ रहा है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि 0 भी एक हमारा होल नंबर है और 0 भी इसमें इंक्लूड है, तो 0 को भी काउंट करेंगे। तो 0 1 2 3 4 ये हमारे होल फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं, और अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, राइट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 होल नंबर। ठीक है। अब पहले फर्स्ट होल नंबर मैं एक कलर दूसरे ले लेता हूं। देखिए 0 1 2 एंड 3 ये हमारे फर्स्ट 4 होल नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करिए मल्टीप्लाई करिए मल्टीप्लाई करिए। ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि हम कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन अगर उन सभी नंबरों में 0 की भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप समझिए कि जो भी हमने मल्टीप्लाई करी है वो सब के सब व्यर्थ हो गई, बेकार हो गई, तो हमारा आंसर मेरा 0 आना है। ठीक है। तो आपको किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं 3 2 6 6 1 6 करने लगो, क्योंकि तो फर्स्ट 4 है। हो सकता है कि आपके फर्स्ट 10 पूछ लिया जाए, तो आप 10 की मल्टीप्लाई 9 में, 9 की 8 में, 8 की 7 में करने लगो, नहीं, कुछ नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी करोगे 0, जब लास्ट में 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको 0 ही आना है, चाहे नंबर कितना ही बड़ा हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 होल नंबर या 10 होल नंबर्स या 100 होल नंबर्स, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आंसर इसका हमेशा 0 ही रहेगा। ओके। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा होल नंबर का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे राइट द सक्सेसर ऑफ 0, तो 0 का सक्सेसर क्या होगा, 0 में हम 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये इसका आंसर है। राइट द प्रेडिसेसर ऑफ 0, तो नो प्रेडिसेसर ऑफ 0, नो प्रेडिसेसर ऑफ 0। ठीक है। क्योंकि 0 से पहले कोई और नंबर आता नहीं है होल नंबर में, क्योंकि होल नंबर की शुरुआत 0 से ही होती है। अब पूछ ले जाए राइट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, आगे वही बात कि आपसे पूछ ले जाए 0 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9। ठीक है। कहां तक मल्टीप्लाई करोगे आप, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसका आंसर लिख देना आगे 0, क्योंकि शुरू में ही 0 उसकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप कितनी नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में आगे आना ही 0 है, तो क्यों हम इतनी मेहनत करें। ओके। ये ध्यान रखना इस चीज का कि अगर आपसे प्रोडक्ट पूछा जाए फर्स्ट होल नंबर्स का कोई भी कितने भी, तो आप उसको कुछ भी मल्टीप्लाई करिए, आप सिर्फ 0 लिख दीजिए उसका आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर लाइन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। देखिए नंबर लाइन क्या होती है, अभी तो हम इंटीजर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, इंटीजर्स हमारा नेक्स्ट उसमें आता है 7th क्लास में। अभी हम बात करेंगे सिर्फ होल नंबर्स की। तो होल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ये हमारा बढ़ता चला आता है। भाई ये ध्यान रखना कि जब हमारे नंबर लाइन राइट हैंड पे है, ठीक है, राइट हैंड पे बढ़ता है, तो हमारा पॉजिटिव साइन आता है, मतलब इंक्रीज होता है, सक्सेसर होता है। जब भी हम प्लस करेंगे तो हम राइट की तरफ बढ़ेंगे, और अगर हम आपका लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव बात हो रही है, कहीं ना कहीं पेडिसेसर की बात चल रही है। ओके। कहीं ना कहीं माइनस हो रहा है, कहीं ना कहीं माइनस हो रहा है। ओके। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि 2 + 3। ओके। तो 2 में आपका 1 2, और इसके बाद फिर 3 चलो, 1 2 3, तो आपका क्या आ गया, 5 आ गया। ओके। अगर आपसे बोला जाए 8 - 2, 8 - 2, तो 8 तो पहले यहाँ पे आओगे और 8 फिर बैक जाओगे, 1 2, कहाँ पहुंचे, 6 पे, तो क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम नंबर लाइन पे एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर सकते हैं। तो देखते हैं
नंबर लाइन में क्या कहता है, एडिशन की बात आई, तो मैं ले लेता हूँ, सपोज करो 5 + 3, ठीक है। तो देखो जीरो यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ। तो देखो पहले 5 लाते हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 में 3 और स्टेप चलो आप, क्योंकि प्लस हो रहा है तो हम कहाँ चलेंगे, राइट साइड में। तो 1 2 3, तो कहाँ पे आए हम, 8 पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गॉट इट। तो इस प्रकार से आप एडिशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन, है ना। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने लिखता हूँ। मैं करता हूँ 9 - 4, ठीक है, क्या आएगा। तो पहले 9 चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 पे आने के बाद आपको जाना है 4 बैक। तो बैक के लिए मैं ले लेता हूँ ब्लू कलर, ठीक है। तो 1 2 3 4 कहाँ पे आ गए, 5 पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर लाइन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर लाइन। तो यहाँ पे मैं फिर ले लेता हूँ एक और, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं करना है मुझे 4 × 2, 4 × 2 मतलब 4 × 2 कह लो या 2 × 4 कर लो, बात एक ही है। अब 2 × 4 मतलब ये है 4 × 2, 2 की तरह हमें जंप मारना है। अब स्टेप चलना नहीं है, अब हमें जंप मारना है 2 का। तो पहले 2 पे जंप मारा, एक बार जंप हुआ, सेकेंड जंप, थर्ड जंप एंड फोर्थ जंप। कितनी जंप लेनी थी मैं, 4। कहाँ पे आए हम, 8 पर। तो 4 2 जा 8, ये आ गया। गॉट इट। अगर 4 4 की 2 जंप लोगे तो भी यही आना है। जैसे 0 से सीधा आया 4 पे, एक जंप, फिर 4 की 1 2 3 4, तो कहाँ पे आओगे आप, 8 पे ही आओगे। तो ध्यान देना, 2 × 4 हो या 4 × 2 हो, आपका आंसर सेम ही आना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दैट इज द डिवीजन ऑफ नंबर लाइन। सेम चीज होती है इसमें। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब देखिए मैं 12 को डिवाइड करता हूँ 3 से, ठीक है। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 का मैं 3 तो आपको पता तो होगा कि जो हमारा डिवीजन होता है वो क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे कि मैंने 12 में से 3 माइनस किया, तो क्या मिला मेरे को, 9। 9 में 3 माइनस किया, मुझे क्या मिला, 6। 6 में 3 माइनस किया, मुझे क्या मिला, 3। 3 में 3 माइनस किया, क्या मिला, 0। तो आप देखिए कितनी बार आपका ये माइनस हुआ है, आपका हुआ है 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। इट मीन्स कि 12 से मुझे बैक आना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं 11 12 कर देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। कलर ले लेता हूँ रेड, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 12 है, ठीक है। अब आप इसमें जंप मारिए बैक साइड, है ना, क्योंकि माइनस हो रहा है ना, सब्ट्रैक्शन हो रहा है हमारा। देखियो 3 3 जंप, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कितनी बार गया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ये तो आ रहा है आंसर हमारा। 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। तो ये क्या हो गया, डिवीजन और नंबर लाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको बड़े आराम से नंबर लाइन को कर सकते हो। तो बहुत छोटा चैप्टर है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगा हो कि थोड़ी बहुत मैंने इसमें मेहनत करी है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप इसमें लाइक कर सकते हो, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपका अच्छा लगे तो। अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं अपना वीडियोज बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।